थोड़ा सर्दियों में टेम्परेचर का इश्यू आ रहा है निकालने में। तो कुछ लोगों का फ़ोन आया था, तो फिर मैं सोचा आज भी वीडियो इसी के लिए शूट कर लेता हूँ। 3-4 वीडियो हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता दूँगा और वहाँ पे कुछ डाउटिंग हो तो आप भी उसको पूछ लेना मुझसे। और जब आप काम करते हो ओके तो सर। वो भी चीज़ वैसी आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो भी एक बार देखना है। ठीक है? ओके। तो मैं पहली वीडियो प्ले करता हूँ। और हैंड स्किल भी, जैसे ये भी बहुत से लोगों का कहना है कि हैंड कैसे कंफर्म करें हमारी हैंड स्किल ओके हो गई है। बहुत से लोग कहते हैं डबल डेकर कर लिया तो हमारी हैंड स्किल ओके हो गई है, फिर डबल डेकर फीलिंग भी आती है। लेकिन डबल डेकर छोड़ दो, बड़ी बड़ी ऐसे को छोड़ दो, बेसिक जो सबसे पहली चीज है वो मैं आज क्लियर करता हूँ आपको। एक मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, मुझे बताना है यहाँ पे क्या है, फिर मैं वहीं पे वीडियो रोक के आपको समझाऊंगा। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों जी सर। को? ये दिख रहा है कुछ? जी सर, दिख रहा है। आशी की बॉल दिखाई दे रही है। ये हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। सारी बॉल बनी हुई है लेकिन एक बॉल नहीं बनी है इसके अंदर। जी दिखा ना, सर। ये देखो सारी बॉल बनी हुई है, एक बॉल नहीं बनी है इसके अंदर। जी सर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम सारे पूरे फिर आईसी को पूरा क्लीन नहीं करेंगे। एक बॉल अगर ये हमने निकाला है और आईसी के अंदर ही रह गया होगा, स्टेंसिल के अंदर रह गया बॉल, तो क्या करेंगे, उसी को हम यहाँ पे लगाएंगे। पहली ये चीज हैंड स्किल की, पहली ये चीज आप समझो कि कोई भी बॉल, एक या दो बॉल अगर रह गई है आप लोगों की, तो उस बॉल को क्या करेंगे, पूरी आईसी नहीं लगाएंगे, पूरी आईसी को क्लीन नहीं उसका करेंगे, उस केवल सिर्फ बॉल को ही उठा के आपको रखना है। तो मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। मैंने निकाला, रिवॉल्व किया, एक बॉल रह गया, वो किसके अंदर फंसा हुआ होगा, स्टेंसिल के अंदर। उसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, ये पहली चीज है। ठीक है? देखो कैसे करते हैं, ये देखो दिख गया ना आप लोगों को? जी। ये देखो ये रही वो बॉल। यहाँ पे कुछ भी डाउट हो ना तो मेरे से जरूर पूछना, क्योंकि ये यहाँ समझ जाओगे तो हैंड स्किल में थोड़ा फर्क पड़ेगा। ये देखो ये एक ही बॉल है, मैंने स्टेंसिल को यूज किया, देखो यहाँ पर देखें एक बॉल मिल गया। अब इसको कैसे निकालना हो, कैसे वहां पर रिप्लेस करना है। दो बॉल तीन बॉल रह जाती हैं तो जरूरी नहीं है, कोई जैसे कोई बड़ा सीपीयू कर रहे हो, दो बॉल या तीन बॉल रह गई तो जरूरी नहीं आपको पूरा सीपीयू फिर दोबारा साफ करके दोबारा रिवॉल्व करना है उसको, ऐसा नहीं करना। एक दो बॉल मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ कि छोटे मोटी चीजें कैसे करनी होनी चाहिए। और आपकी ये हैंड स्किल आनी चाहिए, ये चीज सोचिए, ये आप लोगों को हैंड स्किल आनी चाहिए। मैं कभी भी ये सब चीजें आपसे वीडियो मंगा सकता हूँ कि आपकी एक चीज रह गई है, वो मेरे को आप लोग करके दिखाओ उस चीज को। ठीक है? अब इसको आगे बढ़ते नमस्ते हैं। सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? जी सर। जी सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निकालना भी कैसे है ये भी देखो, कुछ भी हिडन नहीं किया, ना कुछ कटिंग किया मैंने। देखो जैसी वीडियो मैंने शूट किया, क्योंकि एक हफ्ते से मेरे को कुछ बच्चे भी फोन कर रहे थे कि कैसे कंफर्म, सबसे बड़ी दिक्कत ये लोग कैसे कंफर्म हमारे हैंड स्किल ओके हो गई है। ये जो मैं निकाल रहा हूँ तो इसको दबा नहीं रहा हूँ, साथ में मेरी ना एयर भी चल रही है। यहाँ पे एक और चीज समझो, मैं ये भी बताता हूँ आपको, समझ गए? और एयर रख लो अपनी 50 की या फिर 60 की, और कितने दूर से करना है, समझ गए? इसको दूर से करना है, इसके इस पास में लेके आए, हल्की हल्की हीट जानी चाहिए यहाँ पे, समझ गए? इस बॉल पे हल्की हल्की हीट जाएगी। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो था वो पेस्ट ही तो लगा था। पेस्ट तो आप 100 की हीट में भी पिघला सकते हो, नहीं। और 200 की, 300 की, 400 जी की, सर। लेकिन ज्यादा पास डालेंगे ना तो ये भग जाएगा, मतलब उड़ जाएगा ये। तो इसलिए क्या करेंगे, आप लोग इसको दूर से करेंगे। ठीक है? मैं एक एक लाइन इसलिए क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। ये देखो अब ये दो चीज होगी, या तो अब ये इसके नीचे चला जाएगा या ये ऊपर आ जाएगा। देखो हल्का सा नीचे दबाया तो नीचे चला गया, नीचे टिश्यू पेपर रखा है, यहां से मैं पिक कर लूंगा। अब बॉल जब भी आप बनाओ, जब भी कोई पेस्ट करते हो, उसके अंदर जबरदस्ती मत निकालो कभी किसी चीज को। ये देखो मैंने ले लिया और इसको मैं लेक आईसी पे लगा दूंगा। ये देखो एक बॉल आ गई मेरी। ये हैंड स्किल होनी चाहिए। हैंड स्किल के बारे में लोग पूछ रहे हैं भैया कैसे हैंड स्किल कंफर्म करें, तो ये हैंड स्किल का आपको चाहिए, ये हैंड स्किल होनी चाहिए आपकी। ये अगर 10 बॉल आपकी नहीं हुई तो 10 बॉल आप में लगाने की एबिलिटी होनी चाहिए, बॉल टू बॉल। देखो कुछ भी कटिंग नहीं डाला मैंने इसमें, कुछ भी।
जैसा है वैसा ही मैं लगा रहा हूँ। ये हल्का सा पेस्ट लगाना, पेस्ट बहुत नॉर्मल लगाना है ताकि वो उड़े नहीं। अगर पेस्ट ज्यादा लगा देंगे तो क्या होगा, इसमें मिल जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, अगर पेस्ट आप ज्यादा लगा दोगे ना तो ये जैसे दूसरी बॉल पे आ जाएगा सर वो। इससे आगे क्या ना, ये ऐसे मिल जाएगा, या फिर ये इससे मिल जाएगा। तो हाँ कोशिश हाँ हाँ। पेस्ट हल्का सा लगाएं तो वहीं वहीं पेस्ट रहे। ठीक है, जी सर जी। क्वेश्चन कर लेना आज के बारे में, है ना, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप लोगों को। अच्छा, इसको जब मैं लगा रहा हूं ना, तो इस जगह पे हीट कितनी होनी चाहिए? हीट होनी चाहिए आपकी 300, 320, 300, 250, 270, क्योंकि आईसी है ना, आईसी तुरंत हीट हो जाएगी। एयर कम होनी चाहिए, समझ गया ना, एयर कम होनी चाहिए। हो गया। देखो, बॉल एक बार रेडी हो लगाया गई आराम सर। से लग गया, मुझे दोबारा पेस्ट भरने की जरूरत नहीं पड़ी, आईसीओ घिसने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो आराम से निकल गया। कुछ पता चल रहा है कि अलग से बॉल लगाया, देखो बॉल वही है, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। ये देखो, जी सर। मैं हैंड स्किल आप लोगों को क्यों बोलता हूँ, मैं हैंड स्किल हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि भाई हैंड स्किल अपनी ओके रखो, इतनी क्लियर रखो कि खुद को भी देखो तो कहो, यार मैंने इतना अच्छा काम कर दिया हैंड स्किल में। यहाँ पे किसी से कुछ पूछना तो मुझे बताओ, फिर मैं दूसरी वीडियो प्ले करता हूँ। ये समझ में आ गया? जी सर। ये क्या है? नेटवर्क एंटीना। क्या है ये? नेटवर्क का सर। कंडीशन देख रहे हो कितनी बुरी है? नेटवर्क एंटीना। हाँ, इस तरह की कंडीशन होगी तो क्या करना है जी देखो। सर। हाँ, इस तरह अगर कंडीशन है आपके नेटवर्क एंटीना की, तो आप इसको लगा को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे आप स्ट्रॉन्ग एरिया में जाएंगे तो नेटवर्क पकड़ेगा, जैसे घर जाएंगे या फिर गांव में जाएंगे तो नेटवर्क छोड़ेगा। अब इसको भी प्रॉपर कैसे इंस्टॉल करना है वो भी देख लो। इस चीज को, बहुत हो छोटी छोटी जाएगा। चीजें हैं, लेकिन ये आपको परफेक्टली आनी चाहिए। कटिंग कुछ नहीं, कितना टाइम लग रहा सब कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको, उस हिसाब से आप लोग मैनेज जी सर। करना। तो मैंने प्ले कर, जहां कुछ भी ना समझ में आए, कॉपी पेन आप लोगों के पास है, आप लोग उसको नोट करके रखो, ताकि अभी मैं वीडियो चलेगी तो मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा भी कि कैसे करना है और मैं इससे क्या पूछ सकता हूँ। जैसे आप करेंगे तो आपको उतने रिजल्ट क्यों नहीं आया, उतना क्लियरिटी क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं, वो सब वैसे तो वीडियो में दिखा दिया मैंने सारा, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो क्लियर कर लेना। देखो, ये पेस्ट लगाएंगे हल्का, भर के कभी कोई चीज मत लगाना। जितना मैं लगा रहा हूँ केवल कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करो मुझे हैंड स्किल पे सबसे पहले, ठीक है। हल्का सा फैलाया, और एक और चीज मैंने नहीं किया है, आप लोग 138, मेरे पास 138 यहाँ पे नहीं था, आप लोग 138 यूज करो निकालने के लिए, निकालते टाइम पे 138 यूज करो आप लोग। 138 यूज करेंगे तो जो ये ओरिजिनल है इस पीसीबी का और 138 दोनों मिक्स हो जाएगा, मतलब वो 200 तक टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। और जब निकालेंगे ना तो जो 138 इसमें मिक्स होगा ना ओरिजिनल बोर्ड के साथ, तो जल्दी निकल भी जाएगा। ये देखो, ये 138 नहीं है, ये 183 है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं आप पर, आप लोगों को आती नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म होना चाहिए। जब तक मैं श्योर नहीं हूंगा किसी चीज को लेके, तब तक मैं कैसे काम कर लूंगा। यहाँ पे भी एयर कम होनी चाहिए, क्योंकि एयर कम रहेगी तो ये नहीं तो उड़ने लगेगा। जो पीपीडी है ये क्या होगा, उड़ने लगेगा। एयर कम रखनी है, कितनी कम रखनी है, मतलब 2008 है तो 40 रख लो, 48 रख लो, 50 रख लो। हीट यहाँ पे रखो 350, 300, क्योंकि ये बोर्ड है ना, बोर्ड भी सक करेगा कुछ हीट। तो यहाँ पे 350, 380 तक रख लो, जैसे हीट, जैसे आप आईसी निकालते हो ना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम इस पे मेल्ट कर रहे हैं तो 350, 360 रखिए, यहाँ पे आराम से निकलेगा। जल्दबाजी नहीं करना कभी भी, इन सब चीजों में जल्दबाजी नहीं करना है। ये जो चिमटी मैं यूज कर रहा हूँ ना, तो मैं खींच नहीं रहा हूँ, बस हटा हटा के देख रहा हूँ, ये देखो हट गई। और देखो टूटा हुआ भी था ये चीज, देखो दिख गया। ये ऐसे आप अगर आप देखेंगे नहीं ना तो आप गलत इसे वो बैठा देंगे, फिर वो सही से टच नहीं होगा और दिक्कत देगा। देखो प्रॉपर मेल्ट हो गया सारा। जी सर।
प्रॉपर काम करो, कभी जंपर जंपर वाला काम मत करो। ये मैं वीडियो वैसे यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि कभी भी कुछ देखना हो तो यहीं से देख लेना, पर थोड़ी सी यूट्यूब में हल्की सी कटिंग मारूंगा। ये वीडियो हमेशा क्लियर रहेगी आप लोगों के पास। छोटे 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 जो कंपोनेंट अभी दूसरी वीडियो बनाएंगे। पहले ये जो नॉर्मल चीजें हैं वो कैसे कंफर्म करना है ये आपको मैं दिखा दिया। सर मैं घर में छोटे कंपाउंड लगाता हूँ तो उड़ जाते हैं वो। तो 138 लगाया ना यहाँ पे, 138 लगाया। तो काम में ना क्लियरिटी आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये समझो। जो आप काम कर रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा नहीं गंदगी टाइप में काम कर रहे हो, आपको खुद को देख के लगना चाहिए हाँ किसी टेक्नीशियन ने काम किया है, प्रॉपर बिल्कुल कंपनी वाला। ये देखो ये कंडीशन है। एक और चीज देखो, इसमें मैच भी कर सकते हो आप। कैसे मैच करना है, ये क्योंकि जब भी आप नेटवर्क वायर लगाते हो ना उसमें हल्का फुल्का डिफरेंसेस मिलता है, या तो कोई ज्यादा पतला होता है या फिर वो थोड़ा मोटा होता है, जो मैंने आपको दिखाया है अभी पीछे। ये देखो ये जो मैं दिखाया है ना, ये जो मैं ये जो लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, मैं दिखा दूं, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये देखो, इसको मुझे रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है मुझे, समझ गए, इसको रिप्लेस करना है। बात समझ में आई ना। जी जी सर। जी सर। जो मैंने मेथड वहां यूज किया ना, सेम मेथड मैं यहाँ यूज करूंगा, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आप लोग याद रखना, वहां जिस हिसाब से आपने पीपीटी डाल दिया ना कहीं से फैला के, यहाँ पर आपको नहीं डालनी है। अगर आपने ज्यादा पीपीटी डाल दिया तो ये अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो फिट नहीं बैठेगा, समझ गए। ये देखो फिर मैंने दोबारा लिया, उसको मैं फैला दूंगा। इस बार मैं क्या सही से मतलब ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, ऊपर लगाना भी ऊपर लगा दूंगा ना तो ये फिर जैसे देखो हल्का सा ऊपर आ गया आपके सामने, इसको मैं अभी हटाऊंगा, क्योंकि इससे का टच हो गया ना कोई चीज तो मेरा वायर नहीं लग पाएगा। ये देखो मैंने हटा दिया ना आपको, ये देखो ऐसे ऊपर थोड़ा सा आएगा, लेकिन आपको वो सेफ्टी रखनी है। ये नीचे बैठ जाएगा, कैसे बैठ जाएगा, जब आप हीट मारेंगे ना तब वो नीचे बैठ जाएगा। अच्छा ये जब आप लगाओगे ना तब आपकी हीट और एयर मतलब हॉट गन आपके पास में होनी चाहिए, मतलब हॉट गन दूर से चलनी चाहिए। मैं हॉट गन पास में कभी भी नहीं दिखाता, मेरे कोई भी वीडियो देखो ना हॉट गन आपको दिखेगी ही नहीं। ये देखो, इसको क्या कर सकते हो आप, हीट नहीं देके इस पे आयरन से नीचे नीचे मेल्ट कर लेंगे, ताकि निकलने में पिघलने ना जल्दी। नीचे क्या है आपके, प्लास्टिक है ना, वो कहीं पिघल जाए बाकी ना निकले, वो निकल के बाकी ये सब हाथ में आ जाए आपके तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले हल्का हल्का मेल्टिंग कर लिया इसको, ये देखिए। सर मेरी स्क्रीन चली गई है। सबकी स्किन चली गई क्या। आ रही है सर, आ रही है। नहीं सर मेरी आ रही है। हाँ ठीक है। आ गई मेरी। ये तरीका देख लो, तरीका ना नहीं देखेंगे और नहीं समझेंगे ना, ये डेली का काम है। आपको एक काम करना चाहिए, सबसे पहले मैं बोलता हूँ हैंड स्किल, क्यों मैं बोलता हूँ 50% हैंड स्किल ओके होनी चाहिए। ओके का मतलब सामने वाले 10 के बीच में आप बैठ कर टक्कर ले सको, मेरी हैंड स्किल वो होनी चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन जी हैंड स्किल है भाई, तेरे से अच्छा कर जाऊंगा मैं। सर ये जैक वैक लगा लेते हैं डिस्प्ले को। एक जैक लगाना टेम्परेरी और एक जैक लगाना कंपनी की तरह, दोनों में अंतर समझो। अगर तुम्हारा जी जैक लेके सामने वाला बंदा जी बोल सर। देगा कि भाई इस कहीं तुम जैक लगवा के लेके आए हो क्या, इसका मतलब काम तो किया है, तुम्हारा काम ओके हो गया है, लेकिन काम में क्लियरिटी नहीं है। जी सर। मतलब अगर तुमने जैक लगाया और सामने वाला किसी और दुकान पे गया और तुमने बोला भाई तुमने जैक भी इसका चेंज कराया है क्या, इसका मतलब पहचान लिया उसने। काम मुझे इतनी सफाई से करनी है, हैंड स्किल का इतना सफाई से करना है
कि सामने वाला क्या मैं खुद देख के भी नहीं पहचानूंगा मैंने जैक चेंज किया है, तो कुछ भी मैंने चेंज किया है। जी सर, कई बार बता चुके हो ना इस चीज को। हाँ, एक चीज में आप लोग परिपूर्ण बनो, कम से कम एक चीज में तो बनो, ताकि ये बोल जी दो सर मैं आपसे भी बेहतर काम कर सकता हूँ। ये जैक जब लगाएंगे, मतलब ये जो नेटवर्क का ये एंटीना लगाएंगे ना, तो इसमें एक चीज देखना, मैं भी बताऊंगा आपको। ये ऐसा नहीं कभी निकाल के कैसे भी निकाल के लगा दिया, इसका एक पॉइंट होता है, ये जरूर देखना आप लोग। ये देखो, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, ये देखो। जी हाँ, इसको उल्टा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि इसको कहीं और लगा दिया और इसको कहीं और लगा दिया, इसको यहाँ पे लगाएंगे जो अंदर से निकल रही है, जो लाइन अंदर से निकल रही है ना, उस साइड में लगाएंगे इसको। बोर्ड की तरफ सर। हाँ, बोर्ड की तरफ समझ गया सर, लगाएंगे। देखा होगा। हाँ, ये चीज देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको यहाँ रोकता हूँ, ये इस तरफ लगेगी, इस साइड में, क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे से अच्छा। तो निकल रहा है, ये आ रहा है अंदर मदरबोर्ड से, आईसी से, तो यहाँ पे लगानी है हमको, समझ गए? जी सर, जी सर, जी सर। जी पेस्ट हमेशा भर के नहीं लगाना है, समझो, पेस्ट को उतना लगाओ जितना जरूरत पड़े आपको। तो सर ये तो नेटवर्क एंटीना, ये तो है, तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये तो किसी बोर्ड से भी निकाल के लगा सकते हैं ना? भाई निकाल के ला दो, उसको तरीका भी तो देखना पड़ेगा ना। ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ, अब मैं किधर लगाऊंगा इसको, हाँ ये वो देखो, हाँ हाँ, ये मैं वो मैं लगाया समझ गया किधर, सर, बिल्कुल। हाँ ये मैं लगाया मदरबोर्ड अंदर साइड में, क्योंकि इधर से सर, कनेक्ट होगा और हाँ ये हाँ। बाहर से निकला, अगर मैं उल्टा लगा दूंगा ना तो हो सकता है दिक्कत आ जाए, हम्म। क्योंकि वो ये कनेक्ट हो रहा है किससे, ये हो रहा है कनेक्ट बीच वाले से, इससे, जी सर, और ये कनेक्ट हो रहा है ग्राउंड से, जी सर। समझ गए? हाँ ये वो तो समझ गया सर। ये वाला कनेक्ट हो रहा है किससे, इससे, इस वाले से, इस यहाँ से, और ये किससे जी। हो रहा है, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है, ग्राउंड से हो रहा ये है। भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, और ये भी ग्राउंड, ये भी इससे ग्राउंड। ग्राउंड होगा और ये इससे कनेक्ट हो गया। जी सर। अब इसमें क्या है, 138 पहले लगा लेंगे आप, और फिर अभी भी 138 पे आया है, तो ये आराम से बैठ जाएगा। हमने टेम्परेचर पहले ही लो आउट कर लिया है। काम करने भर से मतलब मत रखो, काम बहुत अच्छा करने से मतलब रखो। जी काम को करने से खुशी लो यार, मैं कह रहा, कहने मतलब इतना है मेरा, आप किसी एक चीज में आप बहुत अच्छे बनो। बहुत से टीचर हैं फॉल्ट नहीं निकालते, लेकिन वो बता देते हैं यहाँ से फॉल्ट होगा, वो काम नहीं करते हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक देख के बता देते हैं यहाँ से फॉल्ट होगा। उनको बोलो एक आईसी लगाने के लिए, वो नहीं लगाएंगे क्योंकि आता नहीं है, लेकिन वो उन्होंने एक चीज में पढ़े हैं वो। और एक और चीज याद रखना, आयरन से जब भी आप कोई चीज लगाओगे ना, वो परफेक्ट नहीं दिखेगी आपको, लेकिन जहां सीपीयू है उसके पीछे कुछ और लगाना है, तो वहां पे आयरन ही यूज करो। वरना टेम्परेचर उसका 138 हमेशा गिराने के लिए 138 लगाओ, छोटी छोटी चीजों में। जहां पे आपको लग रहा जी है कि सर। पीछे कुछ और दिक्कत हो जाएगी, तो 138 वहां पे यूज करो। जी सर। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आनी चाहिए आप लोगों को। काम करने भर से नहीं, काम बहुत अच्छा करने पे डिपेंड हो अपने आप को। आप लोग भी कभी ये सब चीजें निकाल के ट्राई करो, जैसे क्या मैं जैसी कर रहा हूँ, कि आप लोग भी वैसा कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, फिर उस चीज को और बढ़ाओ और बढ़ाओ। लग गया ढंग से? जी जी सर। एक और रह गया, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। अब आईसी में देखते हैं, ये आईसी है। यहाँ तक ये चीज अगर आप काम कर लेते हो, मतलब छोटे मोटे आईसीयू में अगर आप ये आप काम कर लेते हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा, हाँ आपकी हैंड स्किल 80% तो ओके हो गई है, 50 से भी ऊपर निकल गए आप लोग। और जब ये आपकी हैंड स्किल आ जाएगी ना इस टाइप की, तो आपको छोटी आईसी है ना,
उठा के रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई वाटर डैमेज है, उसके अंदर पानी गया है कि नहीं गया है, उसके लिए आपको फिर आईसी निकाल के रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकालेंगे, फिर रिवॉल्व करेंगे, फिर इसका पैड साफ करेंगे, आईसी का पैड साफ करेंगे, उसके बाद लगाएंगे, कितना समय जाएगा आप खुद ही सोच लेना। और अगर मेरी हैंड स्किल ओके हो गई, मतलब आईसी को मैं वैसे ही निकाल के और दोबारा वैसे ही लगा दे रहा हूं, तो आपका कितना समय बच गया, ये आप याद रखना। और उससे आपकी ना डे बाई डे हैंड स्किल और अच्छी होती जाएगी। उससे जो कंपोनेंट इधर उधर छोटे छोटे हैं ना, उसमें बहुत आराम से आप लगा सकते हो। ये जो ट्विजर है ना, बहुत आराम से पकड़ो, बहुत आराम से। ये देखो, बहुत आराम से पकड़ो। अब यहाँ पे मुझे कुछ वाटर गया होगा तो मुझे पता चल जाता। समझ गए? और अगर मैं इसको साफ करने जाऊं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पैड को भी साफ करना पड़ेगा। किसको? इस पैड दोनों को को करना पड़ता है। क्लीन करना पड़ेगा। जी करना सर। पड़ेगा ना। जी। अगर मुझे आईसी को निकाल के फिर मुझे अगर सेम लगाना नहीं आता छोटी आईसी को, तो मुझे इस पैड को क्लीन करना पड़ेगा, प्लस आईसी के जी पैड को सर। क्लीन करना पड़ेगा, प्लस आईसी को रिवॉल्व भी करना पड़ेगा। जी सर। उसके बाद मैं लगा पाऊंगा। ये देख लो आईसी भी। ओके रिपोर्ट में सर। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ भाई, हैंड स्किल पे ध्यान दो, हैंड स्किल पे ध्यान दो। लग गया, फोन चालू हो गया, नहीं, और अच्छी तरह कैसे कर सकते हो उस काम को, उस पे हमेशा ध्यान दो। आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। अब मैं अगर बैठूं भाई, मेरे को आईसी जल्दी लगानी हो, कंपटीशन हो, तो वो बंदा निकालेगा, रिवॉल्व करेगा, मेरा हैंड स्किल अगर ओके रहेगा तो मैं क्या करूंगा, सीधे उठाऊंगा, सब कुछ ओके, फिर मैं वैसे ही लगा दूंगा। कितना टाइम मेरा बचा? जब तक वो एक आईसी जी बंदा सर। करेगा तब तक मैं 3 आईसी 4 आईसी कर दूंगा। डिफरेंसेस कितना आ गया? किसका रीजन है? सिर्फ हैंड स्किल का, और कुछ नहीं है। और ये ट्राई करना, मैं कभी भी किसी से कोई वीडियो मांग सकता हूँ, ये चीज याद रखना आप लोग, कि मुझे भाई वो वीडियो दो बना के। जैसे इस फोन का क्या, मैंने जीआर लेने के लिए किया था, तो जब मैं जीआर लिया तो मतलब क्लीन तो मैं नहीं कर सकता, मतलब हल्का सा पेस्ट को हटाया मैंने, किससे? ब्रश से। उसके बाद फिर मैंने दोबारा ये पेस्ट लगाया। देखो आधी बॉल देखो, इसमें एक और चीज याद रखना, बॉल छोटी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटी बॉल होगी इसकी, छोटी अगर बॉल होगी, अब थोड़ी बड़ी बॉल होगी, तो किस पे गई होगी? आधी आईसी पे गई होगी और आधी बोर्ड पे रही होगी। वो जब आप लगाएंगे ना तो लेवल हो जाएगी। समझ में आया? जी। यहाँ पर क्या टेक्निक यूज करनी है, थोड़ा सा आपको ना होल्ड करके रखना पड़ेगा, हल्का सा। कोई भी एक बॉल हल्का सा टच हो जाएगा, बस उसके आपको छोड़ देना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। या तो आप ऐसे रख के भी, ऐसे भी छोड़ सकते हो, और उसमें आपको क्या करना है, हैंड एयर बहुत कम रखना पड़ेगा, एयर बिल्कुल जीरो कर देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ये उड़ जाएगा। इसको बस हल्का सा, पर नीचे कोई भी एक बॉल पकड़नी चाहिए हल्की सी, उसके बाद इसको छोड़, हमेशा इसको पकड़ के नहीं रखना है। हमेशा पकड़ के रखेंगे, हाथ कभी भी हिल सकता है। इसलिए उतना ही देखो, जब तक ये आईसी परफेक्ट नहीं बैठती है आपकी, तब तक उसको होल्ड करके रखो, और एकदम हिट भी नहीं देनी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? जी सर। हाँ, ये देखो, अभी इधर उधर भाग रही है ना, जब तक ये एक बॉल मेरी हल्की से टच नहीं हो जाएगी ना, तब तक मैं इसको प्रॉपर हिट नहीं दूंगा। क्योंकि सारी बॉल ऊपर नीचे है ना, इसलिए हल्का सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा इस चीज को। जी सर। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको हैंड स्किल थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो हल्का सा टच हो गया, मैंने छोड़ दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना। अब ये आईसी ऑटोमेटिक ही अपनी जगह पे बैठेगी। सेट हो जाएगी। दोनों तरफ की बॉलें मेल्ट हो जाएंगी, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी ये। हाँ, अब इसमें ना मुझे टेम्परेचर गिरा, ना मुझे, अब ये कोई भी बंदा लगाएगा तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये इस आईसी को निकाल के बंदे ने देख लिया है। जी सर। क्यों, कोई भी अगर आईसी निकालता हो ऐसे लगाता है, तो अभी सेम उसकी जॉइंट का जो सेम मजबूती होगी ना, वो सेम रहेगी। जी सर। तो हल्का सा टच किया, बस इतना ही करना है आप। आशा करता हूँ भाई जितनी मैंने वीडियो आपको दिखाई वो सब समझ में आई होगी।
जी सर। अब किसी का क्वेश्चन है तो कर लो, मैं यहाँ पे आपको हीट और एयर के बारे में बता देता हूँ। किसी का भी मुझे हो तो मुझसे पूछ लो, मैं यहाँ बता देता हूँ। अभी 7 मिनट रह गए हैं। कॉपी में कुछ लिखा हो, डाउटिंग में हो, टेम्परेचर एयर के बारे में, छोटे कंपोनेंट क्या टेम्परेचर रखना है, वो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। छोटे टेम्परेचर के बारे में कौन पूछा था? जैसे रजिस्टर के बारे में कोई पूछा था। रजिस्टर देखो छोटी चीज है, उसके लिए आप हीट तो आप 350 की रखो हीट, पर एयर कम रखनी है। एयर जैसे 20 कर दो एयर, नहीं तो क्या होगा, ये उड़ जाएगा। एयर आप ज्यादा रखोगे ना तो उड़ जाएगा। लगाते समय भी एयर कम रखो और निकालते समय भी एयर कम रखो। निकालते समय जो निकाल लो, निकालते समय आप 60 की एयर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 की एयर रख लो, मैं लिख देता हूँ 60 की एयर रख लो। कब? रिमूव करते टाइम, लेकिन फिक्स करते टाइम एयर 20 की होनी चाहिए, जी सर। क्योंकि छोटी मैं चीज तो क्या है, हाँ, एयर के कंप्लीट ब्लोअर से उड़ जाएगी। और किसी का क्वेश्चन?